रहे हैं। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है नेताओं के पास, भ्रष्ट अफसरों के पास, शराब माफिया के पास। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब शराबबंदी लागू कर नहीं पा रहे हो, 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है अलग, गरीब आदमी परेशान हो रहा है अलग, प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर पूरा इसी में लगा हुआ है, तो इससे बेहतर है कि शराबबंदी को हटाकर उसको रेगुलेट कर दिया जाए। और उससे बढ़कर जो हम लोग कह रहे हैं कि शराब से जो पैसा, उसके टैक्स का जो पैसा आए, उसको बजट में लाकर घर गाड़ी के लिए खर्च न किया जाए, उसको नेताओं की सुरक्षा और उनके सैलरी वजीफे पर न खर्च किया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में एक नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाए। जो हम लोग का आकलन है, बिहार में अगर देश की सबसे अच्छी सरकारी शिक्षा व्यवस्था बनानी है, शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा अगले 10 वर्ष में। अब इतना पैसा आएगा कहाँ से? ये 5 लाख करोड़ रुपया लाने का सीधा तरीका ये है कि अगर शराबबंदी हटा दिया जाए तो 20,000 करोड़ रुपया हर साल मिलने लगेगा। तो अगले 10 वर्ष में 2-2.5 लाख करोड़ रुपया इससे आ जाएगा। और 10 अगर आपने लोन भी ले लिया, 5 लाख करोड़ रुपया आपने इकट्ठा करके 10 वर्ष में ये व्यवस्था बना ली और ये तय कर दिया कि शराब के टैक्स का जो पैसा आएगा उससे उस लोन को चुकता कर दिया जाएगा। तो 20 वर्ष में अगर शराब से होने वाले टैक्स को सिक्योरिटाइज कर दिया जाए तो बड़े आसानी से बिहार में एक नई शिक्षा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपया जमा किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी हटाएंगे, क्योंकि शराबबंदी का कोई फ़ायदा है नहीं, आर्थिक नुकसान हो रहा है। और जो सबसे ज़रूरी बात है बिहार में बच्चों के शिक्षा की, क्योंकि बिहार में गरीबी तो तब दूर होगी जब बिहार में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होगी। और वो पैसा लाने के लिए अगर शराबबंदी हटाने से बच्चों की पढ़ाई सुधर जाए, हर गरीब से गरीब बच्चा अच्छा पढ़ने लगे, डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे, तो मुझे लगता है कि इट्स वर्थ टेकिंग द एफर्ट। वी विल डू इट एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक। वोट मिले न मिले, शराबबंदी को सिरे से हटाएंगे ही हटाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत।